करता हूँ, पर कीचड़ झेल पाता हूँ और कीचड़ से बहुत उछलता हूँ और फंसता जाता हूँ। क्या करो समर्थ लोग ने देखा उनका दर्शन हमें थोड़ा मन में अध्यात्म होने के कारण एक जमीन को लौट दी हो, ये कह दो शेष में गाँव को लौट दी हो, एक करोड़ बंदा कहीं को प्रकम्बर है, ये कह दो कभी सिद्धांत है भरो चंदो बहुत बड़ा है, कोई नमन है, या कह दो पचपानी निष्पच को प्रयोग नहीं है, ये फूटो सुमेर होता है वो भगवान है, ये कह दो कोई दोस्ता का परिचय दियो, ये रामन श्री के लेकिन उत्थान है, रामन श्री के लेकिन उत्थान है, रामन श्री के लेकिन उत्थान है, ये वो सुनना में प्रकम प्रकाश है, क्यों क्या प्राय है, ये धराई नहीं, ये धराई नहीं, और ये अपर भी क्या होता है, संग्राम देवासुर संग्राम देवासुर संग्राम प्रभु क्या होने वाला है, ये देवासुर संग्राम प्रभु क्या होने वाला है, क्या सर्वनाश होने वाला है, हाँ ये रणचंडी का उद्घोष नहीं, ये नंदी हुंकार सुनाई देता है और सौ राष्ट्रों का संहार दिखाई देता है। लेकिन दूसरी ओर ये तीन में कोकिल बहनों से रिश्ता करती है अर्चन बंधन, ये तीन में कोकिल बहनों से रिश्ता करती है अर्चन बंधन, अरे जब से भ्रष्टाचार निकालने का या कोई प्रभु कुछ भी समझ में नहीं आता है। देखो आकाश महादेव जो जब मेरा ध्यान जाता है तो देखता हूँ ये देवधूतियां आरती के थाल सजाए हुए किसी की आरती करने के लिए जा रही हैं, और दूसरी ओर ये देखिए राक्षस और भयभीत होकर के कहीं छिपने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है प्रभु, मेरी समझ में नहीं आता है। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के सुविख्यात बालासुर अभिनेता यश शेष रघुवंशी कुशवाहा। जनपद कानपुर देहात में बागपुर के निकट ग्राम शेखुपुर के निवासी यश शेष रघुवंशी कुशवाहा ने सन 1959 में जनक अभिनय से रामलीला में प्रवेश किया था, परंतु 3 वर्ष बाद ख्याति लब्ध रावण अभिनेता पंडित शिवदत्त मिश्र की प्रेरणा से आप बाणासुर बनने लगे। हिंदी एवं संस्कृत विषय से पराय स्नातक तथा शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड की उपाधि प्राप्त रघुवंशी जी का अभिनय सदैव सारगर्भी तर्क तथा परिष्कृत भाषा शैली से युक्त होता था। उनकी बाणासुर अभिनय से संबंधित गीत कवित्व प्रायः स्वरचित होते थे। अभिनय के चारों अंगों यथा आंगिक, वाचिक, आहार तथा सात्विक को उन्होंने पूरी तरह से आत्मसात कर रखा था, अतः वो जहां भी जाते वहां अपनी अमिट छाप छोड़कर आते, जिसकी प्रतिपूर्ति आज तक संभव नहीं हुई। रघुवंशी जी के साथ मंच साझा करने का अवसर मुझे अनगिनत बार प्राप्त हुआ और हर बार उनका अप्रतिम स्नेह मिला। उनको हमारा अभिनय अत्यंत प्रिय भी था, अतः उनसे जुड़ाव होने के बाद जब भी कहीं उनके निर्देशन में धनुष यज्ञ की लीला होती तो वे लक्ष्मण अभिनय हेतु प्रायः मुझे ही ले जाते थे। मुझे भी उनका अभिनय सदैव अति प्रिय लगा। बाणासुर अभिनय के अतिरिक्त निजी विद्यालय के शिक्षक रूप में भी कुशवाहा जी ने लंबे समय तक सेवाएं दी। 25 जनवरी 2020 को इस अप्रतिम कलाकार ने संसार को अलविदा कह दिया। प्रस्तुत है ख्याति लब्ध बाणासुर अभिनेता रघुवंशी कुशवाहा से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 19 जनवरी 2018 को हुई विस्तृत बातचीत। रघुवंशी कुशवाहा ग्राम शेखुपुर पोस्ट बागपुर जनपद कानपुर देहात के निवासी। जी, रामलीला में कब से हैं आप? रामलीला में सन 1959 से। हाँ। किस रूप से शुरुआत हुई थी? किस अभिनय से शुरुआत की थी? अभिनय जनक से 3 साल जनक बनते रहे। अच्छा, फिर इसके बाद फिर 3 साल बाद बाणासुर बनने लगे। तो ये परिवर्तन कैसे आया? परिवर्तन इसलिए आया कि रमाशंकर जनक बनते थे बागपुर बैरी के, तो उनसे हमारा परिचय हुआ। उनके बड़े भैया जो है वो शिवदत्त लाल जी मिश्रा वो बनते थे रावण, तो उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ा, तो तब से हम लोग जो है वो रावण बाणासुर के रूप में विख्यात हुए। अच्छा, जोड़ी चली एक? हाँ, जोड़ी चली। और जनक का अभिनय किसकी प्रेरणा से सीखा था? जनक का अभिनय तो हमने इनको सदम जी को देख करके और उनको वहाँ कान गंगा मारवाड़ी वो एक है
अभिनेता थे जनक के, तो उनके द्वारा उनके घर भी गए थे हम एक बार। राम बाबू जी तो नहीं? नहीं, राम बाबू नहीं, राम बाबू तो ये राम बाबू तो कैलरी के रहने वाले। अच्छा 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 अच्छा। तो ये 59 से लेकर के अब तक अनवरत लगा था। क्या क्या तैयारी करनी पड़ी इसके लिए आपको? इसके लिए हमारे पास तमाम ग्रंथ हैं। तो रामायण पढ़ी हमने, रामायण के वाल्मीकि रामायण पढ़ी, और इसके अलावा हमने जो है वो तमाम जो कल्याण के मोटे मोटे ग्रंथ आते रहे पुराने, उनका ध्यान में करता रहा हूँ। मैं बहुत चीज आती हमको, उससे तैयारी करनी पड़ी। हाँ। और गीत कवि किसके बोलते रहे? हाँ, गीत कभी अपने ज्यादातर हम अपने स्वयं रचना करके बोलते हैं। स्वयं रचना करते हैं? हाँ, स्वयं रचना करते हैं। अभी भी करते हैं? आप भी करते हैं। अब संस्कृत में कुछ ज्यादा करते हैं। संस्कृत में भी? संस्कृत में भी करते हैं। अच्छा, तो क्या संस्कृत भी विषय रहा क्या आपका? संस्कृत हमने जो है वो हिंदी में एमए किया, और संस्कृत में भी एमए किया, और जो है वो बीएड किया। ये हमारी क्वालिफिकेशन है। अध्यापन कार्य भी करते थे क्या? अध्यापन कार्य भी मैंने किया। कहाँ पर? सबसे पहले भाऊपुर में किया, रंजीतपुर कॉलेज में। हाँ। और इसके बाद फिर बागपुर में पढ़ाया। कहाँ पर? बागपुर जी, हाँ, हाई सेकेंडरी स्कूल बागपुर। अच्छा, प्राइवेट तो पढ़ाते रहे? प्राइवेट पढ़ाते हैं। अच्छा, सरकारी के लिए प्रयास नहीं किया? ना, सरकारी के लिए प्रयास करते तो हो गए। अच्छा, रामलीला में ज्यादा रम गए आप? रामलीला में रम ज्यादा गए थे? हाँ, रामलीला में ज्यादा रुचि हो गई हमारी। तो 59 से अब तक तो काफी परिवर्तन आ गया रामलीला में। 18 में बैठे बड़ा परिवर्तन आ गया, लेकिन हम अपना कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, कुछ ऐसे ही चलता रहता है। जो नया अनुकरण कर लेते हैं जी। सबसे अच्छा अभिनय किस रावण के साथ आपका हुआ? नहीं, सबसे ज्यादा अभिनय तो पंडित सुदर्शन लाल के साथ ही है। ज्यादा लाल मिश्रा ज्यादा अभिनय उन्हीं के साथ हुआ। लेकिन सबसे अच्छा संवाद किससे होता रहा? सबसे अच्छा संवाद भी हमारा उन्हीं से ज्यादा हुआ। अच्छा, तर्क वितर्क की कविता गीत वाला? नहीं, वो कविताएं उसमें ज्यादा रहती नहीं जी। और तर्क तो फिर जब कानपुर हम विशेष रहने लगे, वहाँ काका रावतपुर गाँव में, तब से फिर हमारा बढ़ा। तो ये तर्क का प्रचलन कब से आया? रावण वाला तर्क का प्रचलन जब हम शुरू में पढ़ते थे तो प्रारंभ में तर्क नहीं था, बिल्कुल सामान्य होता था सब कुछ, संवाद भी सामान्य होते थे, लेकिन बाद में तर्क फिर शुरू हुआ। अच्छा, तो उसके हिसाब से परिवर्तन तैयारी का करना पड़ा होगा? हाँ, तैयारी करनी पड़ी। ये ग्रंथ ऐसे हैं कि इससे हमको काफी कुछ राहत। कभी कोई ऐसी परिस्थिति की बाणासुर के अलावा भी कभी दोबारा जनक बनना पड़ा हुआ आपको? केवल एक बार। कहाँ पर ऐसा हुआ? कहाँ पर? पंडित रूप राम जी की मंडली लगी थी, कहाँ है वो, उन्नाव में। वहाँ पर हमको 3 बार जनक बनना पड़ा। अच्छा, हाँ, वैसे बाणासुर बनते रहे? हाँ, वैसे और भी कोई अभिनय किया? नहीं, और कोई नहीं। केवल जनक? क्या पहला अभिनय कहाँ हुआ था जनक का आपका? पहला अभिनय तो मैंने अपने गाँव में से शुरू किया, शेखुपुर से। और बाणासुर पहली बार कहाँ बने थे? बाणासुर पहली बार बने हैं तो कानपुर। अच्छा, इधर रामलीला का जो स्तर है वो कहाँ पहुँच गया है? रामलीला का स्तर अब उसका बढ़िया नहीं रहा जितना पहले था। किसकी देन है ये? देन किसकी है? देन अब हास्य कलाकार और नृत्य लोग ज्यादा देखना चाहते हैं, तो मंडली वाले भी वही चाहते हैं कि वही अब करें। ये परिवर्तन किसके माध्यम से हुआ? पब्लिक के माध्यम से कि कलाकारों के माध्यम से? ये पब्लिक के माध्यम से। अच्छा, तो जनता को कैसे मालूम हुआ कि ये ज्यादा दिखाया जाए? ये जनता मांग करती रही। अच्छा, तो पहले की जनता रामलीला ज्यादा देखती थी? पहले की जनता रामलीला ज्यादा देखती थी। तो ये समय का प्रभाव है क्या? समय का प्रभाव है, और क्या? या कलाकारों की अपरिपक्वता का प्रभाव है? नहीं, वो दोनों चीजें हैं। तब के जो कलाकार होते थे वो प्रशिक्षित होते थे और प्रतिष्ठित होते थे, सम्मानित होते थे, और उनका परिचय भी दूर दूर अच्छे ढंग से लोग लेते थे। उनका कला भी तो पक्ष मजबूत था। हाँ, कला भी बढ़िया थी। पंडित सुदर्शन लाल स्वामी हमने कराई अपने यहाँ, और
देखी भी जी। हाँ, तो और जब कभी भी आवश्यकता पड़ती थी तो उन्हीं को बुला लेते थे। पंडित शिवदत्त नारायण गोस्वामी होती रही सुनने वालों की जी। हाँ, और जनक हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रमाशंकर ही बने। पड़ोस के थे आपके? हाँ, परिकर था आपका, आप लोग का है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब आज जो रामलीला में परिवर्तन आ रहा धीरे धीरे, इससे भविष्य कैसा है रामलीला का? अब भविष्य में तो और भी परिवर्तन, नाच के लोग वो की ओर बढ़ रहे हैं, नृत्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे रामलीला क्या खत्म हो जाएगी क्या मंच से? रामलीला खत्म तो नहीं होगी, रामलीला का माध्यम रहेगा रामलीला है, और देखेंगे लोग ये मनोरंजन का कार्यक्रम देखें। हाँ, यही परिवर्तन। वरिष्ठ कलाकार होने के नाते क्या संदेश देंगे आप कलाकारों को, नई पीढ़ी? कलाकारों को ये संदेश देंगे कि अच्छा अध्ययन करें और अच्छी बात जनता के सामने रखें। जी। ये स्वरूप कैसे लौटे वापस रामलीला का? रामलीला का स्वरूप वापस कैसे लौटे, वो रामलीला वाला समय कैसे आए? वो तो अब जब उसी ढंग के कलाकार होंगे तभी आए, नहीं तो नहीं आए। अच्छा, क्योंकि ये प्रशिक्षण तो कहीं होता नहीं है। ना प्रशिक्षण इसका कहीं है। अच्छा अच्छा। आप अपने समय के जो उस समय रावण बाणासुर बनते होंगे, उसमें किसी बाणासुर का नाम बताइए जिसका अभिनय आपको वास्तव में अच्छा लगता होगा। बाबूलाल बाणासुर पहले जनक बनते थे, कन्हैया लाल जी की मंडली में थे वो। पहले वो जनक बनते थे, बाद को उन्होंने जो है वो बाणासुर का पाठ सीखा। अच्छा, वही आपकी प्रक्रिया रही है? हाँ, वही आपका? वही हमारी प्रक्रिया रही कि पहले मैंने जनक शुरुआत की और 3 साल बनने के बाद में फिर हमें यहाँ चले आए। आज कई बार संवाद भी विवाद का रूप ले लेता है, ये क्या है, इसका क्या? इसका कारण केवल आदमी अपनी विजय श्री रखना चाहता है, वो अपने को विजयी घोषित कराना चाहता है पब्लिक से। ये कारण, ये स्वस्थ रामलीला के लिए कितना ठीक है? स्वस्थ रामलीला के लिए घातक है, अच्छी चीज। अच्छा, लक्ष्मण परशुराम संवाद का भी स्तर कुछ ऐसे ही हो रहा है धीरे धीरे, वहाँ भी विवाद होता जा रहा है। राम लक्ष्मण परशुराम का जो मैंने पहले संवाद देखा है, उसमें अब परिवर्तन, अब धीरे धीरे लोग आपस में लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। हर व्यक्ति, लक्ष्मण चाहते हैं कि हम सीनियर बने और परशुराम जी चाहते हैं कि हम सीनियर बने। इसका क्या विकल्प है, क्या इसका विकल्प तो बस यही है कि लोग अपने में थोड़ा सा सुधार, वही फिर से तैयार हो, बस वही से तैयार होता है। इसके अलावा स्तर कहीं ना कहीं भाषा का भी खत्म हो रहा है, भाषा का परिमार्जन नहीं हो रहा है, भाषा और गिरती जा रही है। घर में आपके अलावा भी कोई रामलीला करता था पहले? घर में हमारे बड़े भैया थे बैजनाथ जी, वो रामलीला में सबसे पहले हास्य कलाकार के रूप में काम करते। अभी हैं? नहीं, अब नहीं। अच्छा, वो हास्य कलाकार थे रामलीला का? हाँ, उन्हीं से आप कहीं ना कहीं? हाँ, वो तो कहीं न कहीं प्रेरणा तो वहीं से भी। अब आपके बाद कोई रामलीला कर रहा है परिवार में? ना, कोई नहीं कर रहा। वहीं से खत्म हो रही क्या? हमारे बाद समाप्त। क्या रामलीला से व्यक्ति पूरा जीवन यापन कर सकता है? नहीं, पूरा जीवन यापन तो नहीं होगा, और जब तक व्यक्ति अपना स्वयं फ्रॉड नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, तब तक नहीं होगा। तो इसे रामलीला अब एक अपने को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है, समाज में हमारा स्थान बना रहे इसका एक माध्यम रामलीला। व्यापार नहीं होना चाहिए? व्यापार नहीं। आपका व्यवसायिक हिसाब रहा कि केवल शौकिया ही रहे? नहीं, हमसे शौकिया ज्यादा रहे, व्यवसाय के लिए तो मैंने कभी किसी से कहा ही नहीं कि इतने हैं, इतना ही। क्या प्रयास रहता था मंच पर आपका? मंच पर प्रयास ये रहता था कि रावण से हमारी जो वार्ता हो वो ऐसी हो कि समाज को ठीक शिक्षा मिले, शिक्षाप्रद हो। हाँ, शिक्षाप्रद हो। इसमें लगभग कितना % सफल होते रहे आप? इसमें सफल तो हम हुए कम से कम 60%। 40% प्रतिद्वंदी का सहयोग नहीं मिलता रहा आपको? हाँ। कोई शिष्य भी तैयार किए हैं आपने? नहीं, शिष्य कोई तैयार किए? शिष्य बन गए हैं लोग।